नमस्कार। आज 16 फरवरी है और आप देख रहे हैं वो मंच जहां खबरें दिखाई नहीं जाती, सच्चाई के साथ रखी जाती हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान पर जीत का छक्का जड़ दिया है। कोलंबो के आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से रौंद दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। ईशान किशन की तूफानी अर्धशतकीय पारी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत ही लड़खड़ा गई। शुरुआती 2 ओवर में 3 बड़े झटके लगे। गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाया। दोनों ने 2-2 विकेट झटके। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार प्रदर्शन किया। पूरी पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की और ग्रुप ए में टॉप रहते हुए सुपर 8 में जगह बना ली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गया में अपराधियों को 2 टूक संदेश दिया है। गया जिले के अमोखर गांव में शहीद सूबेदार संतोष कुमार के स्मारक अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा, बिहार से अपराध का पूरी तरह सफाया करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। अपराधी चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कचरा साफ करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 64-65 अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्य को सुधारना ही सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शहीद परिवारों के सम्मान और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवादा से बड़ी खबर। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने की गारंटी देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 17 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षा से पहले नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए परीक्षार्थियों से संपर्क कर फर्जीवाड़े की सेटिंग की जा रही थी, जिसमें प्रॉक्सी बैठाने की भी योजना थी। पुलिस ने मोबाइल सिम, ब्लूटूथ डिवाइस और गैस पेपर बरामद किए हैं। अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों की अब खैर नहीं। पथ निर्माण विभाग बिहार सड़क निर्माण संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026 ला रहा है। इसके तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए श्रेणी 1 नामक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। नई व्यवस्था में ये स्पष्ट किया जाएगा कि किस तरह की लापरवाही पर कितना आर्थिक दंड लगेगा और कब तक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। मौजूदा बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की जगह अब बिहार संवेदक निबंधन नियमावली 2026 लागू की जाएगी। इसके साथ ही मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट में हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल जोड़ा जा रहा है, जिसमें 70% निवेश कंपनी और 30% सरकार करेगी। अक्टूबर 2025 में बिहार कैबिनेट ने इस मॉडल को मंजूरी दी थी। उम्मीद है कि नई नियमावली अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी, जिससे सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित होंगी। अब टोल प्लाजा पार करते ही आपके मोबाइल पर आ सकता है चालान। बिहार में 41 टोल प्लाजा पर अत्याधुनिक ई डिटेक्शन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अगर आपके वाहन का इंश्योरेंस, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध नहीं है, तो सिस्टम खुद ब खुद ऑनलाइन ई चालान जारी कर देगा। परिवहन विभाग के अनुसार पहले ये व्यवस्था 31 टोल प्लाजा पर थी, जिसे अब पूरे राज्य में विस्तार दिया गया है। कैमरे नंबर प्लेट और फास्टैग स्कैन कर केंद्रीय डेटाबेस से दस्तावेजों का मिलान करते हैं। ये पहल सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर की मां के हीरे जड़ित गहने चोरी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लालापट्टी गांव में एक बैठक के दौरान गाड़ी में रखे पर्स से हीरे का स्टड और कीमती घड़ी गायब कर दी गई।
पीड़िता भारती ठाकुर ने घनश्यामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द खुलासा करने का दावा किया है। घटना के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज है। बिहार के 8 जिलों को जल्द मिल सकता है सीधा हवाई संपर्क। राज्य सरकार 19 सीटर छोटे विमानों के संचालन की तैयारी में है। इसके लिए 3 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जारी कर प्री फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी गई है। मधुबनी, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, मोतिहारी और छपरा जैसे जिलों में हवाई सेवा की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस पहल से इलाज, व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई उड़ान मिलेगी। साथ ही आपातकालीन सेवाएं भी होंगी और मजबूत। अध्ययन रिपोर्ट के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। होली पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। रेलवे ने राघवपुर होकर 2 होली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। डिब्रूगढ़ झंझारपुर होली स्पेशल और कटिहार अमृतसर होली स्पेशल अब फारबिसगंज, ललितग्राम, राघवपुर, सरायगढ़ और निर्मली होकर चलेंगी। इससे कोसी, सीमांचल और मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि पहली बार कोसी क्षेत्र को असम से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। होली के मद्देनजर इन विशेष ट्रेनों को यात्रियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। दरभंगा के लिए बड़ी और गर्व की खबर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्टार्ट 2026 कार्यक्रम का नोडल सेंटर बनाया गया है। ये प्रशिक्षण 11 मार्च से 2 अप्रैल तक पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित होगा। कार्यक्रम में रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष अवलोकन, डीप स्पेस नेटवर्क और स्पेस साइंस में करियर जैसे अहम विषय शामिल होंगे। इस पहल से मिथिला के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान में शोध और करियर के नए अवसर मिलेंगे। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। शेखपुरा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ मंगलवार को पटना स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा से इस्तीफा देने वाले नाथ ने इसकी घोषणा प्रेस वार्ता में की। 1966 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन से राजनीति की शुरुआत करने वाले जितेंद्र नाथ ने जदयू व अन्य दलों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि उनकी राजनीति का मकसद पद नहीं बल्कि देश और समाज को बचाना है। छपरा से अब विदेश रोजगार की राह हो गई आसान। सारण जिले में शुरू हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। पहले पासपोर्ट के लिए पटना या हाजीपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया छपरा में ही पूरी हो रही है। दिसंबर 2025 तक 9,500 से ज्यादा पासपोर्ट जारी हो चुके हैं और हर महीने करीब 750 नए पासपोर्ट बन रहे हैं। कुवैत, इजराइल, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में सारण के युवा निर्माण, ड्राइविंग और तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जहां उन्हें 60,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल रहा है। इससे न सिर्फ युवाओं का भविष्य संवर रहा है, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। साफ है, छपरा अब वैश्विक अवसरों से सीधा जुड़ चुका है। मुंगेर के तेघड़ा गांव में कौओं की लगातार हो रही मौत से हड़कंप मच गया है। पिछले 10 से 15 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा कौवे मृत पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों में बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल फरवरी-मार्च में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार चिंता ज्यादा है। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम परिवर्तन या कीटनाशकों का असर भी कारण हो सकता है। फिलहाल गांव में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रक्सौल से बड़ी विकास संबंधी खबर। रक्सौल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित करने का प्रस्ताव सामने आया है। विधान पार्षद सौरभ कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रनवे विस्तार की मांग की है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित ये एयरपोर्ट व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई गति दे सकता है।
प्रस्ताव के मुताबिक इससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान और गोपालगंज सहित कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास से भारत नेपाल संबंध भी मजबूत होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जाति और धर्म के आधार पर समाज का बंटवारा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं, ये कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर में हुई जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने घायलों का हालचाल जाना और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाया और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बता दें कि मजदूरी विवाद से शुरू हुआ ये मामला हिंसक झड़प में बदल गया था, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तय है। 130 करोड़ की बड़ी सौगात और बदलेगा बक्सर स्टेशन का पूरा नक्शा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बक्सर रेलवे स्टेशन का अत्याधुनिक कायाकल्प किया जाएगा। स्टेशन को मिलेगा एयरपोर्ट जैसा मॉडर्न लुक, साथ ही स्थानीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। प्लेटफॉर्म विस्तार, वर्ल्ड क्लास वेटिंग हॉल, चौड़ा फुट ओवरब्रिज और हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। खाली जमीन पर फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़ी पार्किंग की भी तैयारी है, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले बक्सर के लिए ये परियोजना पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दे सकती है। बिहार से बड़ी राहत की खबर। अब उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा 67 दिन नहीं, सिर्फ 21 दिनों में होगा। राज्य सरकार 1 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में उपभोक्ता मामलों की ऑनलाइन सुनवाई शुरू कर रही है। ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्य सचिव ने जिलों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। सरकार का कहना है कि त्वरित और प्रभावी न्याय देना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गया में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। मांझी ने कहा कि जिस कृषि बिल को राहुल गांधी किसानों के लिए हानिकारक बता रहे हैं, वो 90% लोगों के हित में है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी 5% मामलों का हवाला देकर 90% लाभ को नजरअंदाज कर रहे हैं। मंत्री ने विपक्ष पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।